सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब साकेट सगा ना भेंटियो। हे परमात्मा, साकेट तो रिश्तेदार भी ना मिलाइयो हमने। आकों लगे न आंबो। ओए होए, आक कह आम नहीं लाग सकते कभी भी। यानी घटिया इंसान कभी सुधर नहीं सकता। ऐसे दुष्टों की संगत से मैं दूर रखना चाहता। गरीब साकेट चारों वेद है, ये साकेट द्वादश पंथ। साकेट पंडित पीरे हैं, ये ही यम के दंत। कि ये चारों वेद साकेट है, जिनमें एक अन्य का ज्ञान नहीं, अधूरा सुधूरा अटपट मार रखी। और फिर उनके फॉलोवर उसको पढ़कर मानने वाले ये 12 पंथ। और जैसे कबीर साहब के नाम से 12 पंथ। और ये काल के भी 12 पंथ, कई पंथ है, जैसे गिरिपुरी, ये सटदल भी है, इनको 10 सटदल भी कहते हैं। और साकेट पंडित पीर है। ये पीर मुसलमानों के गुरु मार्गदर्शक और पंडित हिंदुओं के, ये दोनों भी साकेट है, क्यों इनको ज्ञान वही है। और ये ही यम के दंत, ये काल के खास दांत हैं, जो हमारा नाश कराने वाले, हमें मिसगाइड करते। अब बताते नारे नारे। गिर प्रथम तो 10 नामी है, ये सन्यासी भगवान है। दारू बकरे खात है, निस्वासर सुरापान। बच्चों सत्कर मान लियो, जो एक एक शब्द बोल रखे गरीबदास जी ने सारी सच्ची। ये 10 नामी, ये जितने पंथी है, गिरीपुरी, शराब ये खाओ, यानी हर तरह की बकवाद इनके सुल्फा ये पीओ। तो ये 10 नामी साकेट है, मार्ग गलत है इनका। और इनके शिष्य भी बतेरे हैं। फिर कहते हैं गरीब गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ। फिट जननी तिस संत की, जो साकेट शिष्य करंत। अब जैसे बाबा नानक ने इतना निर्मल पंथ चलाया, आगे चल के ये कति दूसरे मार्ग पर चल रहे। मांस ये खा लें, शराब ये पियो, शक। और हम शक हो गए, यानी शिष्य हो गए। गरीब गुरु गलतियों होत है, नानक जे है पंथ। कोई गुरु है, वो ऐसे शराबी कबाबियों को भी अलाउड करता है, नाम ले लो, बस नाम ले लो। बच्चों, फिट जननीति संत की, जो ऐसे साकट से ग्रंथ। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका कहो बयान। कुबद कुटिल है कुकेरी, ये सूतक पातक खान। आप पे प्रश्न किया संत गरीबदास जी ने कि ये पंडित कैसे साकट है। ये किसी का मर्जा जो भोजन खावे, क्रिया करना जा, कोई बच्चा पैदा हो तो खावे। और भक्ति करने के लिए अपना जीवन नष्ट करते हैं। गरीब कहाँ गोड कहाँ गोड देश, कहाँ गायत्री जाप। साख बड़ों की शोध करिए, बंधे मोटे पाप। ये ब्राह्मण लोग कलयुग के पहले वाले ऋषि महर्षियों की बात कह कह आप कति बार भ्रष्ट हो रहे हैं, गलत साधना देते हैं। गरीब गाल बजाए क्या हुआ, तुलसी डाल झरोड़े। भूले भक्ति भगवंत की, रहे पत्थर से सर फोड़े। ओए होए, कितने बेमतलब की भाषण देते हैं। गाल बजाए क्या हुआ, और पत्ते तोड़ तोड़ पत्थर पर चढ़ावा, फूल चढ़ावा, तुलसी के पत्ते चढ़ावा। भगवान की भक्ति छोड़ दी और पत्थर पर माथा रगड़े हैं। यही रहे पत्थर पर सर फोड़े। तेरा गज। गरीब द्वादश तलक बनाए, करिए नाचे घर घर बार। कनक जनेऊ काढ़िया, सच रहदास चमार। संत रविदास जी ने
अब देखो, उस समय 600 साल पहले रविदास जी परमात्मा कबीर जी के समकालीन थे, और उनकी एक रानी शिष्य हुई, उसको काफी लाभ हुआ, दुख दूर हो गया तुरंत ही। उसने भंडारा किया गुरु जी के नाम से, पंडित बना दिए, 700 पंडित आ गए, रानी है खूब दक्षिणा देगी। भोजन लगा दिया, पंगत में खाने के लिए बैठ के, तब उनकी नजर पड़ी कि रानी के साथ में जहां वो खाना खा रहे थे, कति वहीं पर रविदास जी बैठे, चमार जाति के। और सभी खड़े हो गए कि हम भोजन नहीं खाएंगे, हमारा दिन भ्रष्ट कर दिया रानी, ये चमार बैठा शूद्र जाति का, इसको उठाओ यहाँ से। रानी बोली, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं उठा सकती, ब्राह्मणों आप भोजन खाओ, बैठ जाओ। रविदास जी उठ लिए, कहने लगे, पंडितों मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहाँ स्थान नहीं था। उनने जो जूते निकाल रखे थे ना चप्पे अपने, उनमें जाकर बैठ गए वो महान आत्मा। वो बैठ के पंडित खाने लगे रोटी, खुश हो गए, मान बढ़ाई की भूख थी। हाय हाय। फिर वो खाने लगे ना, प्रत्येक ब्राह्मण के साथ एक रविदास बैठा दिखाई दे, खाना खावा इकट्ठे एक पत्तल में, एक थाली में। वो ब्राह्मण कहे, अरे चमार तेरे साथ खा रहा, दूसरा कहे तेरे साथ भी खा रहा है, तो 700 के साथ बैठे दिखे परमात्मा के बच्चे। ब्राह्मण खड़े हो गए। जब रविदास जी बोले, हे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, देखो यहाँ बैठा, वो नारा भी बैठे। तब खड़े होकर अपने हाथ में वो ले रहे थे चाम चीरण की एक खुरपी सी राफी बोले, वह साइड में अपने खाल पर घुमा दी नू, और वहां से खाल पाट गई, वहां सोने का जनेऊ दिखाई दिया। ने बोला, देखो तुम तो सूत की माला घाल रही गला में, मेरे सोने का है। ये बताओ पंडित कौन है, तब इस गला में तो इस जनेऊ ते पंडित बन गए। 700 के 700 ने चरण पकड़ लिए इस महापुरुष के। इनको ब्राह्मण कहते हैं कि पंडित सो जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान। 700 शिष्य बड़े रविदास जी के। गरीबदास जी ने बताया है कि उस सूत जो 700 सूत जनेऊ टूटे थे धागे के, 1.25 मन 50 किलो वजन हुआ, इतने मोटे मोटे बांध रही थी। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जती जिहान, सीता शिवो भारिया संत दूरस्थ। गरीब द्वादश तिलक बनाए करिए, नच घर घर बार। कनक जनेऊ सोने का, कनक जनेऊ काडिया, सचर दास चमार। गिरवी निंदा नहीं निराठे है, सतगुर साहीदार। वचन हमारा मानियो, चारों वेद विचार। गरीब मुसलमान को अवक्ष सूरे है, और हिंदू को गाए। सतगुर साहीदार है, पापी जमपुर जाए। कहते कि मुसलमान तो सूर नहीं खावा, वो अभक्ष्य है, वो नहीं खाते इसको। और हिंदू गाय नहीं खाते, सूर खाते। मुसलमान गाय खाते। कहते सूर खाओ तो गाय बिरन मटी होगी, और यम के लोग जाओगे, इसलिए ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। गौ अपनी अम्मा है, जा पर थुरी ना पा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खाओ। गरीब चातुर पुरानी चोर है, मूड मुग्ध है ठोठे। संतों के नहीं काम के, इनको दे गल जोटे। ये चातुर नकली गुरु, ये तो चातुर है, और उनके शिष्य इतना ज्ञान समझ के भी, सारा प्रमाण देख कर भी, और उन पाप आत्माओं को नहीं त्याग कर सच्चा राह नहीं पकड़ते, उनके बारे में कहा है। गिर चातुर प्राणी चोर है, चतुर ये चालबाज। चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध है ठोठ।
संतों के नहीं काम के, इनको दे गुड़दोट। ये तो वही मरे रहे थे ठीक से, जो इतना देखकर, इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे, कर्महीन इंसान है वो। गिरी मन मर्दी किस काम की, नहीं भक्ति बसावे, साधों की संगति नहीं, सो साकट सत भाई। जो पूरे संत की शरण में नहीं है, उसकी संगत नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, वो साकट समझिए। चाहे कितनी अच्छी आत्मा, उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता। गरीब कनफू का गुरु काल है, यम किंकर का दूत, गल में फांसी डाल कर पकड़ लीजिए भूत। गरीब झूठे गुरु को मत मिल, कौवा चाल कुजान, मान सरोवर बूझ ले, हंसों के स्थान। कहते हैं झूठे गुरु के पास मत जाओ, वो तो कौवे जैसा चतुर और मांस खावे, यानी तुम्हारा जीवन नष्ट करता है। मान सरोवर बूझ ले, हंसों के स्थान, यानी सत्संग जो सही ठीक सत्संग है, सच्चे बच्चे वहां जाते, वो है मानसरोवर। पृथ्वी पर कई मानसरोवर है, तो ये सतलोक आश्रम है, जहां भी मालिक का सत्संग होता है, वो मानसरोवर है। और उसमें आने वाले सब हंस है। गरीब हंस दशा छानी नहीं, बाणी शब्द विलास, झूठे गुरु यो परखिए, ये पूजे ढाक पलाश। गरीब लिंग बनावे गारे का, बेलपत्र को तोड़े, या शिव की पूजा नहीं, लगी मोटी खोर। के शिवलिंग बना के पत्थर का या गारा का बना ले, कितने जहां भी ना अवेलेबल हो, कहती है पूजा शिव जी की नहीं है। कि जिस अक्षर को शिव पढ़े, जिस नाम को जाप करे, वही अक्षर तू बाँच। गरीब जिस मंत्र को शिव जपे, वह अक्षर तू बाँच। सुरती सतनाम से लाइए, झांझ पीठ बतनाच। गरीब सुख संवेद है पांचवा, जाको पढ़े न कोई, सुख संवेद संतों पढ़ा, आवागमन न होए। आवागमन जन्म मृत्यु फिर नहीं होगा। गरीब सूक्ष्म सुहंगम एक है, नहीं अक्षर की भूल, साकट को नहीं छोड़े है, पांडे वो वसूल। गरीब राज द्वारे जाए करिए, बातें गरुड़ परेत, साहेब का सुमन नहीं, छूटेंगे किस हेत। गरीब राज द्वारे जाए कर, बातें गरुड़ परेत, साहेब का सुमरण नहीं, छूटेंगे किस हेत। कि परमात्मा की सच्ची भक्ति है नहीं, छूटेंगे कैसे। ये गुरुड़ बांटते करें, गुरुड़ पुराण का पाठ करें, आप भी नरक में जाएंगे, और उनको मूर्ख बना रहे हुए भी नरक में जाएंगे, वो उनके यजमान है। गरीब पारायण करते फिरे हैं, घर घर बार गवारे, जीव मुक्ति क्यों होएंगे, आप नहीं दीदारे। कि ये अज्ञानी कख का पता नहीं, गुरुओं ने, ब्राह्मण लोग घर घर पारायण करते फिरे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ये पाठ कर दूंगा। गरीब सुखदेव पारायण किया, परीक्षित चढ़े विमान, सतगुरु साहीदार है, गए स्वर्ग स्थान। के पारायण करनी भी अधिकारी थोड़े हैं तुम्हारे यहाँ पर। जैसे परीक्षित राजा को 7वें दिन सर्प ने काटना था, इसने गलती कर दी थी, ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था। तो पृथ्वी पर कोई इनको ऋषि नहीं पाया जो पारायण कर दे, यानी पाठ करे, जिस तो उसकी बुद्धि यहाँ से हटके भगवान की तरफ लग जा। अब सुखदेव स्वर्ग से बुलाया गया, विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा करी, जिसे श्री मद भागवत यानी सुधा सागर कहते हैं। श्री विष्णु जी की टोटल लीला उसने वह सुनाई। तो पहले राजा लोग बहुत धर्म किया करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, खूब लोगों को जमाया करते थे, भोजन कराते थे, वो पुण्य था उसके पास। अंत समय में
उस ज्ञान से उसकी आस्था स्वर्ग में लगी, क्योंकि उसको स्वर्ग तक का ज्ञान था सुखदेव को। और सुखदेव स्वर्ग से आया ही था, उसको पक्का विश्वास था कि ऊपर ऐसा सुख है। ये नकली सुख तो है, झूठे सुख को सुख का ये मान रहा मैं बहुत। तो 7वें दिन सर्वप्रथ डसा डसा, पर उसकी इच्छा आशा उसकी स्वर्ग में लगी रही, तो वो स्वर्ग में चला गया। जहां आशा तहां बासा होगी, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इन कथाओं से आपको ये भी साथ साथ निर्णय होगा कि ये गुरु स्वर्ग तक के थे, स्वर्ग ले गए, वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु। और हम कहाँ ले जाएंगे आपको, जब कभी फिर मृत्यु ना हो। तो उस समय ये पारायण करने ये कहाँ गए थे, वेद व्यास जी भी वही थे और सारे ऋषि थे, और ये सारे पंडित, सारे नहीं मतलब जो पंडिताई करते वो लोग। पंडित तो मेरे गुरु जी भी थे, एक नंबर के संत महापुरुष, कतियों के ऐसे गजब की भक्ति थी, और इसके विरोधी थे वो कर्म कांड के। गिर पापी झूठे गुरु पीरे क्या, डूबे लालच लोभ, दोनों जमपुर जाएंगे, सुखदेव वाचा सोवे। गिरीव सुखदेव शंकर पूछे लो, पूछो नारद व्यास, सनकादिक चारों कहें ये पंडित गए निराश। गिरीव लेने ही की बाण है, सतनाम की नहीं जान, ऐसे साकट जानियो जूनी धरते स्वान। कि ये दान दक्षिणा लेने में तो तगड़े हैं, और सतनाम का पता नहीं, तेनों जाएंगे नरक में। बच्चों ये बातें सामान्य नहीं है, ये कति छाती फूक देंगी। जो समझदार आदमी होगा, बहन बेटी भाई कोई भी हो जाए, कति कुर्बान हो जाना चाहिए आप लोगों ने। अरे वो पहाड़ जैसा कष्ट अब चढ़ेगा, इससे पहले कोई समाधान इसका नहीं था। गरीब काजी कीर्ति जगत की, लिख लिख धरी अपार, मुल्ला मुर्गा कीजिए गलकट सी सो बार। ये मुल्ला कहते गलकट्टे का इसका करा कितने जीव मरवाता अपने जीवन में। गरीब हक हक मुल्ला कहे, काजी भर है साख, मस्जिद में से पकड़िए सतगुरु 3 तलाक। जब ये हलाल करते हैं ना मुल्ला और काजी, दोनों उसमें सहयोग देते हैं। गरीब काजी तस्बीह फेर कर, गुस्ल किया कै बार, आंदरून साबित नहीं दरगह पड़सी मार। कहते फिर नहावा धोवे, गुस्ल माने स्नान कर रहे हैं, नहावा धोवे खूब, और बकरी के बच्चे कटवा दिए। इतना जुल्म करते हो, फिर कहते इस तस्बीह माला लेने का के तू कोया। गिर मुल्ला मुग्ध निर्दयी, हक हक रा बोले, बेहक करता जात है तन सीने को खोल। हाय हाय। गरीब मुल्ला मुग्ध निर्दयी, और हक हक रहा बोल, मैं सही कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और बेहक करता जात, कति अपराध करता जा रहा है और जीवों को कटवा के। गरीब शेख सैयद पठान सब, मुगल बिलोच बेचारे, जो पीड़ अपने सो और कह, रब की रूह ना मार। कहते सारे सुन लो, जैसा दर्द आपको आपके बच्चे ने, आपके परिवार में कोई कट्टे हलाल करे, कैसा लगे। बच्चों इन बातों पर अमल करो, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की। ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा, ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना लियो बच्चों, कुर्बान हो जाओ। ये धंधे करते था सिंह धन हो गए, कितना पुराना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो, और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना न्यारे रंग ला देगा दाता, परमात्मा आपको मोक्ष दे।
सदा सुखी रखे। सत्संग।